मेरी बेटियां मदीने से, दरूद पढ़ते रहो एक रोज आएंगी, दरे निजात की सब चाबियां मदीने से, और भिगो कर खाऊंगा जमजम के आब में हाजी, बचाकर लाना जरा रोटियां मदीने से, बचाकर लाना जरा रोटियां मदीने से। समाज तो अच्छी है आपकी, लेकिन आगे जो खड़े हैं आइए चाहते क्या है? या तो आप चले जाइए घर, आप चले जाइए घर, आपकी जरूरत नहीं है। इस कौम को क्या हो गया है? आप इतने परेशान है, फिर भी आप अपने जिंदगी के बारे में सोचिए, दूसरे के बारे में छोड़िए। आप जलसे के सामने खड़े हैं, कुर्सियां खाली है, यानी शायर पढ़ रहे हैं, शायर की तौहीन कर रहे हैं, आप महफिल की तौहीन कर रहे हैं। आप या तो चले जाइए, या अगर आपके दिल में साहिबे मजार की मोहब्बत है तो आप महफिल में आ जाइए। जो सामने खड़े हैं, आप अगर समझदार हैं तो आप आ जाए या आप चले जाएं। लेकिन जितने लोग हैं, आप एक मर्तबा आप अपना जज्बा बेदार कीजिए और सब लोग मोहब्बत के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा, आप लोग नहीं जाएंगे? आ जाइए भाई, आप समझदार हैं। ये मुजफ्फरपुर है और मुजफ्फरपुर की समाज की पहचान एक अलग पहचान होती है। आपकी समातों का चर्चे उलमा बाहर करते हैं, शोरा बाहर करते हैं, और आज आपको क्या हो गया है? आप खड़े हैं, देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग जिन्नात है। जिन्नात है क्या? तो आप आ जाइए, बैठ जाइए, बताओ जो कुर्सियां खाली है। चार मिसरे आपके समातों के हवाले। ये सच्चे तेगी लोग बैठे हैं, यकीनन आप लोग बैठे नहीं है, साहिबे मजार का करम हो गया है कि आप बैठे हैं। सुभान अल्लाह। चार मिसरे सुनिएगा। जलवों की कायनात है मोहम्मदपुर में, जलवों की कायनात है मोहम्मदपुर में, कितनी अजीम जात है मोहम्मदपुर में। जलवों की कायनात है मोहम्मदपुर में, कितनी अजीम जात है मोहम्मदपुर में। रुस्तम है सदका शाह सिद्दीक ही का जो एक तेगिया सौगात है मोहम्मदपुर में, एक तेगिया सौगात है मोहम्मदपुर में। एक बहुत कीमती खिताब, अरे माशाल्लाह, सुनने का मौका मैसर हो रहा, बहुत कीमती खिताब, बहुत मुश्किल से खिताब सुनने का मौका मैसर होता है। लेकिन आज आप सुनना चाहते हैं तो आप लोग एक मतलब मुस्कुराए, एक बार सब लोग मुस्कुराइए। ठीक है, पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत अल्लामा अलहाज अशाह मुशाहिद हुसैन साहब किबला साहिब सज्जादा खानकाह सिद्दीकिया दारापट्टी शरीफ बहुत जिम्मेदारी के साथ तशरीफ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सदर जलसा है, सरप्रस्ते जलसा नमाज़ हुजूर शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ तेगी अलमतरिज़बान पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत अल्लामा अशाह मोहम्मद हैदर अली साहब किबला साहिब सज्जादा जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को देख रहे हैं। आपकी समाज अच्छी है, मैं जानता हूं, अच्छा सुनते हैं, लेकिन मैं एक कथा और माँ के हवाले से, और देखता हूं कौन बेटा खामोश रहता है। माँ के हवाले से कथा, यकीनन अगर आप पर आपकी माँ की एहसानात है तो आप एक मर्तबा मचलेंगे, यकीनन मचलेंगे। ये कथा समाप्त करे, देखकर उसको इबादत का मजा मिलता है, देखकर उसको इबादत का मजा मिलता है, उसके आंचल में सुकूनत का मजा मिलता है। अच्छा, वो बड़े भाई लोग बैठे, आप बड़े समझदार हैं, आप वहां न बैठ के यहाँ बैठ जाए, आप मुझ पे रहम करें, आप मेरी मदद करें। आ जाइए, जो बैठे मेरे बड़े भाई लोग हैं, आप यहाँ आगे कुर्सियां जो खाली, यहाँ अगर बैठ जाते ना तो खूबसूरत लगेगा। ये जलसा जो सजाए हैं आप मोहब्बत के साथ, आ जाइए आप लोग, कुछ लोग एक दो आदमी आ जाइए आगे, एक दो आदमी आ जाइए। अरे समझदार लोग आ जाइए, आगे आ जाइए ना, पीछे बैठे, यहाँ बैठने में कोई दिक्कत होती है आपको? दिक्कत? चले जैसे चाहे आप सुने। मैं चाहता हूं कि अब एक कथा माँ के हवाले से पेश कर सुने आप, और उसके बाद खतीब अहले सुन्नत, खतीब बावकार कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा साहब की सिवान का बहुत उम्दा खिताब सुनने का मौका मैसर हुआ है। अब समाप्त करेंगे, ये कथा सुने। देखकर उसको इबादत का मजा मिलता है, उसके आंचल में सुकूनत का मजा मिलता है। पूरी दुनिया में एक माही फकत होती है जिसके आगोश में जन्नत का मजा मिलता है, जिसके आगोश में जन्नत का मजा मिलता है। अब मैं नारा लगाता हूं मोहब्बत के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला।
पूरी दुनिया में जहां भी सलाम कीजिए, सलाम करने वाले की आवाज भी मिलती है और जवाब देने वाले की आवाज भी। मगर इसी हिंदुस्तान में एक जगह ऐसी भी है जहां सलाम करने वाले की आवाज तो मिलती है, लेकिन जवाब देने वाले की आवाज नहीं मिलती। उस जगह का नाम हिंदुस्तान नहीं बल्कि कब्रिस्तान है। ये जो गुंडे बदमाश खड़े हैं सड़कों पर, ये सब लगता है कब्रिस्तान में खड़े हैं। अबे तुम लोगों को सुनाई नहीं पड़ रही है? कहां से आए हो और क्या करने आए हो तुम लोग? तुम्हारी ही जैसे नौजवानों की वजह से ये माशरा बर्बाद हो रहा है। आला हजरत ने लिखा कि मजार शरीफ पर औरतों का आना हराम है। तुम बेटियां लेकर आते हो और इन लौंडों को बुला करके इस माहौल को बिगाड़ते हो। ये हॉट स्पॉट है। तेरे घर में भी तेरी बहन है, तेरी माँ है। कमीनों, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप लोग आकर यहाँ अदब से बैठ जाइए। जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। इन बातों का ख्याल रखिए। वलियों की बारगाह में आइए ना तो बाअदब बनकर आइए। जहां दुआएं मिलती हैं, अगर एक उल्टी पड़ गई तो तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तेरी नस्लें, तू मेरे बारे में सही से नहीं जानते हो, सब औकात समझ में आ जाएगी। आपसे भी गुजारिश है भाईजान, आ जाइए। अगर आए हैं उर्स की तकरीब में, आ जाइए, आ जाइए। और अल्लाह उसके रसूल की जाना है, चले जाइए। 12 बज गया। ऐसे भी शैतान नहीं चाहता कि कोई नौजवान सुधरे और फिर मुसलमान ये सुधरे। ये तो शैतान और नहीं चाहता। इसलिए जो ही उर्स आता है शैतान पूरे इलाके में दावत देता है। बेटियों को भी ले चलना, बहुओं को भी ले चलना, अम्मा को भी ले चलना, खाला तुम भी चलना। जो नई बहू आई है ना उसको भी मेला घुमाना। अबे मेला घूमने के लिए नहीं है ये उर्स की तकरीबें, मेला घूमने के लिए नहीं, कान की बालियां खरीदने के लिए नहीं, मिठाइयां खरीदने के लिए नहीं, गले की लाकिट और जेवरात खरीदने के लिए नहीं। ये जलसे इसलिए होते हैं ताकि नौजवान आए तो किरदारे मुस्तफा सीख कर जाएं, और औरतें आए तो किरदारे सैयदा फातिमतु ज़हरा सीख कर जाएं। ये जलसे इसलिए होते हैं। अगर आप लोग भी इसी नियत से आए हैं, जितने लोग इस नियत से आए हैं जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। और जो लोग इस नियत से नहीं आए हैं, मेलो झमेलों में घूम रहे हैं, तेरी औलादें भी मेलो झमेलों में घूमेंगी। जब तेरी औलादें शराबी जुआरी बनेंगी और ऐसे ही लफवागिरी करेंगी तो तू भी बुढ़ापे में रोएगा और दर्द करेगा कि किसी मौलवी ने मुझे समझाया था, काश मैं उस वक्त शरीफ हो गया होता तो आज मेरी औलादें भी शरीफ हो गई होती। बेशक। तो मुझे उम्मीद है आप लोग किस मूड में तकरीर सुनना चाहते हैं, जलसा ये बताइए। अल्लाह के वली ने पूरी जिंदगी हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए मुश्किलों में गुजार दी और हम उनकी मोहब्बत में एक रात अच्छी तरह नहीं गुजार पाते। अल्लाह अल्लाह, एक रात नहीं गुजार पाते। सोचें आप। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मोहब्बत से बैठिए, सुकून से बैठिए। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं तकरीर करूं। इजाजत है? जितने लोगों की इजाजत है जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से बोले। अच्छा वहां पे कौन दुकान लगाया जी? पान की दुकान है वहां, वही जगह मिली है पान दुकान लगाने की तुमको? है यहाँ हम लोग तकरीर करें 10 लड़कों को तुम वहां पे खड़ा रखो और साइड में ले जाके लगाओ। आप लोग भी जलसे जुलूस में सब ख्याल रखिए, बिलखुसूस ख्याल रखिए। ये बड़ी मारिफत की महफिल है जी, खानकाह का जलसा है। सरकारे सुरकाही ने कि जहां पर खानकाह है ना वहां पर दरसगाह भी है। खानकाह सरकारे सुरकाही नहीं चाहते थे कि मजाविर पैदा हो, उनकी ख्वाहिश ये थी कि कौम को संभालने के लिए आलिम पैदा हो। आलिम पैदा हो। इसलिए वो जानते थे कि अगर आलिम नहीं बने, सिर्फ मजाविर पैदा हो गए तो चादरों का सिर्फ कारोबार होगा
और अगर आलिम पैदा हुए तो साहब याद रखिए, अगर आलिम पैदा हुए तो चादरों का कारोबार नहीं बल्कि सैयदा खातूने जन्नत की चादर की असमत बयान की जाए। वाह 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 वाह। इसलिए बहुत उम्दा। अपने दिल को भी पाकीज़ा बनाइए और अपने इरादे को भी पाकीज़ा बनाइए, अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, युअल्लिमुल किताब वल हिकमह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, साहब इन्ना आतैना कल कौसर, जो है कौनैन में सबसे बेहतर व बरतर, रब के प्यारे, दोनों जहां के राज दुलारे, दाई हलीमा की आंखों के तारे, हम गरीबों के टूटे दिलों के सहारे, कश्ती ये उम्मत के खेवनहारे, अंधेरी कब्र में नूर अता फरमाने वाले, पुल से रात पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाने वाले, गर्मी हश्र में दामने करम में छिपाने वाले, हम गुनहगारों की शफाअत फरमाने वाले, खुदा से हम गरीबों को जन्नत दिलाने वाले, सारी कायनात के प्यारे हुजूर अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें। पूरा मजमा मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की ये पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत उर्से रज़ाकी की तकरीब जिसमें हम और आप तशरीफ रखते हैं, हम और आप अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में खिराजी अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। हिंदुस्तान के मशाहिद सुफियाए एज़ाम उलमाए किराम शोराए इस्लाम की आज के इस जलसे में आमद है। जहाँ इस जलसे में मुसलमान तशरीफ लाए हैं वहाँ बरादराने वतन भी तशरीफ फरमा है, लेकिन मुसलमानों को खुद का होशो हवास नहीं है तो आप बरादराने वतन को अपनी महफिलों में अदब से कैसे बैठाएंगे जब हमारी कौम का नौजवान खुद नहीं बैठता। डॉक्टर इकबाल ने कहा, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर, ओ अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, तुम खान भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो, जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हजरात बहुत अच्छी शायरी है ना। आपने महफूज कैफी साहब किबला गिरिडीह जो मेरे बड़े हिंदुस्तान के अजीम शायर अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला के छोटे भाई हैं, वो मदीनतुल मुनव्वरा में हैं और हम इनके नात के सहारे मदीना पहुंच रहे थे। जाहिर सी बात है बहुत अच्छा कलाम पढ़ा उन्होंने, लेकिन शैतान की हमला आवरी रही, शैतानी गिरोह हमला आवर रहा, जिसकी वजह से आप मुकम्मल उनकी शायरी तक नहीं पहुंच सके। मुझे उम्मीद है मेरे बाद पहुंचेंगे। माशाअल्लाह नकीबे हिंदुस्तान हजरत मौलाना रुस्तम साहब किबला, माशाअल्लाह ये तो बदन से भी शेर है ना, जुमलों के भी शेर हैं। बहुत अच्छी निजामत से आप मुस्तफिज हो रहे थे। ये सूफियाए कराम का चेहरा देखिए। दो किस्म के लोग समाज में होते हैं, एक वो जिन्हें विरासत में, गौर से सुनिएगा, विरासत में दौलतें मिल जाती हैं, और कुछ लोग वो हैं जो मेहनत करके दौलतें हासिल करते हैं।
जिन्हें विरासत में दौलतें मिलती हैं वो कभी जूही चपाती में जाकर खर्च करते हैं, कभी लंदन पेरिस में जाकर करते हैं, कभी हॉट स्पॉट में जाकर करते हैं, कभी गर्लफ्रेंड के पीछे खर्च करते हैं। दुनिया और तबाही और बर्बादी की दहलीज पे बाप से मिली हुई विरासत और जमीन को कभी बेच देते हैं, कभी नीलाम कर देते हैं। लेकिन जो बेटा गरीबी से उठता है, पढ़ता है, मेहनत से कमाता है, फिर जब कमाता है तो कहता है मेरी माँ हम पैसा खर्च करेंगे ताजमहल, लाल किला और आगरा देखने के लिए नहीं, माँ तुझे साथ लेकर मक्का और मदीना देखेंगे। साहब औलादे दोनों होती हैं, फर्क यही है कि जिसे विरासत में अगर कुछ मिल जाए तो सोचता है उसकी अहमियत नहीं समझता। ऐसे ही आज की ये नई नस्ल की नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, इन्हें विरासत में इस्लाम मिला है, इत्तफाक से मुस्लिम घराने में पैदा हो गए। बाप मुसलमान था, खानदान मुसलमान था, घराना मुसलमान था, लेकिन उनको इस्लाम पसंद नहीं है, उनको इस्लाम का तौर तरीका पसंद नहीं है। माशअल्लाह अब तो उन्हें अफसोस होता है, कहते हैं कि हम लोग मुसलमान घराने में यार क्यों पैदा हो गए। इंजॉय करना नहीं बनता है, हमें अय्याशी करना नहीं बनता है। माशअल्लाह हम शराब नहीं पी सकते हैं, हम जना नहीं कर सकते हैं, हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते हैं। अय्याशी के जहन के रखने वालों तुम भूल चुके हो। याद रखना, इस्लाम जिसे विरासत में मिला आज वो इस्लाम पे चलना नहीं चाहता, लेकिन उन बिलाल हबशी से पूछो जिसे इस्लाम विरासत में नहीं इस्लाम मेहनत से हासिल किया था। उस सलमान फारसी से पूछो जिन्होंने इस्लाम को विरासत में नहीं मेहनत से पाया था। बनी उमैया जैसा जालिम शख्स सीने पे पत्थर रखकर कहता बेलाल तू इस्लाम छोड़ दे। बेलाल कहते बड़ी मुश्किल से इस्लाम मिला है, जान तो दे सकता हूँ मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला सिवान। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन इसे दिल की तख्ती पे नोट करके जाओ। ये तो मिंटू भाई की मोहब्बतें, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी भी मसरूफियत बहुत है। स्कूल में टीचर हूँ, दो मदरसे का नाजिम हूँ, जमात रजाए मुस्तफ़ा सिवान का सदर हूँ। काम बहुत है, दिन भर लोग पंचायती भी कराते हैं, जमीनों जायदाद और ऐसे लफवा लुच्चा लफंगों का भी कभी कभी फैसला करना पड़ता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कौम के शहजादों तुम क्या सोचते हो शराबी बनकर 2-4 दिन की आवारगी से तेरी जिंदगी आबाद हो जाएगी? यह हमारी कौम या भारत की बेटियां क्या समझती हैं? तुम्हारे एक रात का मेला घूम लेने से तेरा सपना साकार हो जाएगा। तुमने कभी अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, तुमने कभी अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं किया। सुनो, इस्लाम कहाँ से उठता है और कहाँ तक बेटियों को पहुंचाता है, तुमने कभी समाज में इसका तस्वुर भी नहीं किया होगा। आज तुमने जो देखा है कि भारत में स्टेशनों पे लिखा रहता है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ। मुझे तो अफसोस होता है इन नारा लगाने वालों पर। नारा लगा देने से अगर बेटियां बच जाती तो सुल्तान रजा पूछना चाहता ये 100 टुकड़े क्यों हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ये समाज बिगड़ क्यों रहा है? निकाह को छोड़कर शादी के हमारे भाइयों के यहाँ 7 फेरे को छोड़कर आज मुल्क में हमारी मुखालिफत में लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून को पास किया गया। मैं कहता हूँ शौक से हमारी मुखालिफत कीजिए मगर अपनी बेटियों की इज्जत बेचकर नहीं, नौजवानों की इज्जत को तार तार करके नहीं। शौक से आप मेरी मुखालिफत कीजिए मगर शादी के बाद किसी औरत को दूसरे के बिस्तर गर्म करने के लिए भेजकर नहीं, बल्कि इज्जत की भी हिफाजत हो, मुल्क की भी हिफाजत हो और हमारे कानून की भी हिफाजत हो। साहब, इस्लाम की मुखालिफत में इतना अंधा मत बन जाइए कि लोग बगैर निकाह की जिंदगी गुजारने लगे, बगैर शादी के 7
अंधेरे के बगैर शादी के बंधन के जिंदगी गुजारने लगे। अगर ऐसा हुआ तो पता भी नहीं चलेगा तेरी औलादे हरामी है कि हलाली है, तेरा बेटा यादव जी है या राजपूत है, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरी औलादे हिंदुस्तानी की नस्ल की हैं या अंग्रेजों जैसे हरामी उन नस्ल की है। जाहिर सी बात है, इसलिए पता नहीं चलेगा कि आज तुमने जो मुल्क के हालात बनाए हैं, आने वाला दिन इससे भी बुरा है। इसलिए मुल्क के शहजादों, तुम्हें संवरना होगा, तुझे सजना होगा, अपने आप को संभालना होगा। यही वजह है इस्लाम ने सबसे पहला पैगाम जो अपने मानने वालों को दिया वो ये दिया, जो इस्लाम के दामन में आएगा, जो इस्लाम के आंचल में आएगा, बेटा आए या बेटी आए, मर्द आए या औरत आए, बच्चा आए या बूढ़ा आए, इस्लाम ने कहा तलबुल इल्मे फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना, तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। इस्लाम तालीम का मकसद क्या है? कहा तालीम का मकसद ये है इंसान को बावकार बनाया जाए। तालीम का मकसद ये है बेटियों को अच्छा बनाया जाए। तालीम का मकसद ये है औलादों को नेक बनाया जाए। तालीम का मकसद ये है इंसान की जिंदगी से जहालत के अंधेरे को मिटाया जाए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समझ पैदा की जाए। अब अगर कोई तालीम याफ्ता शराब पीने लगे, कोई तालीम याफ्ता जुआ खेलने लगे, कोई तालीम याफ्ता किसी की बहू बेटी की इज्जत लूटने लगे, कोई तालीम याफ्ता लुच्चा लफंगा की तरह मारा पीटी करके घूमने लगे, सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है फिर तुझ में और एक गैर तालीम याफ्ता में क्या फर्क है? यही वजह है इस्लाम ने कहा तालीम का मकसद ये है कि इंसान को मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, डॉक्टर बाद में बनाया जाए। तालीम के जरिया इंसानों को इंसान पहले बनाया जाए। इसलिए जहां इंसानियत होगी वहां जात पात की बात नहीं होगी, जहां इस इंसानियत होगी वहां लड़ाई की बात नहीं होगी, जहां इंसानियत होगी वहां मोहब्बत की बात होगी, वहां प्यार और खुलूस और वफा की बातें होंगी। जहां इंसानियत होगी वहां पर, जहां इंसानियत होगी वहां हजरत औरंगजेब आलमगीर की तरह अपनी बेटियों को भी बेटी समझा जाएगा और बनारस की पंडित जी की बेटी को भी अपनी बेटी समझा जाएगा। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ जवाब दे। नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस फैजाने सरकारे सुरकाही अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला। मगर साहब ये सब कब होगा? जब हमारी जिंदगी में इंसानियत बेदार हो। गौर से मेरी बात सुनिएगा साहब, यही भारत की जमीन है। भारत का एक हिंदू राजा एक रास्ते से गुजर रहा था, पहाड़ियों के रास्ते से। देखा रास्ते में दो बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। साहब राजा उतरता है, अपने वजीरों से कहता है पत्थरों को हटाओ, लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। मैं स्कूल से निकलता हूँ, मेरा एक पड़ोसी है, हिंदू है, तो उसकी मिठाई की दुकान है। तो मैं बैठकर चाय पी रहा था तो दो चार मुस्लिम लड़के खान साहब उसके यहाँ मिठाई ले रहे थे। कोई मामला था तो उसने कहा रे मौलवी साहब, इन लोगों को मैं उस वक्त से समझा रहा हूँ कि मुसलमान का माना होता है मुसल्लम ईमान वाला, यानी पूरा ईमान वाला। इसलिए आप लोग ईमानदारी की बात कीजिए, ईमानदारी से मिठाई खाइए और ईमानदारी से घर जाइए। जाहिर सी बात है जब एक काफिर मुसलमान का तर्जमा भी जानता है, मुसलमान के बारे में समझता भी है। आपने देखा होगा बिहार से जब उत्तर प्रदेश जाएंगे तो आखिरी बॉर्डर गोपालगंज के पास पड़ता है। मुसलमान लोग बारात लेकर गए थे, वापिस बारात आ रही थी, मिठाई के बड़े बड़े डब्बे थे। पुलिस वालों ने पकड़ रखा था, पूछा कि ये शराब का कार्टून है, आप इसमें क्या रखे हैं? कहा मिठाइयां हैं। इंस्पेक्टर, मैं भी वहां
मेरी गाड़ी की चेकिंग हो रही थी। इंस्पेक्टर ने कहा मौलाना साहब इस्लाम में शराब पीना हराम है, तो शराब के कार्टून में ये लोग मिठाई कैसे लेकर जा रहे हैं, ये कैसे मुसलमान हैं, इनको इतना भी पता नहीं है कि शराब का कार्टून है तो इसमें शराब जब रखी जा चुकी है, शराब जब रखा जा चुका है तो फिर इस शराब के कार्टून में हम मिठाई क्यों रख रहे हैं। जरा सोचो, तेरे बारे में गैर कितना अच्छा सोचते हैं, लेकिन तूने खुद अपनी सोच को खराब कर रखा है। सुनिएगा जरा गौर से, जब कहा राजा ने अपने वजीरों से लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा, वजीरों ने कहा बादशाह सलामत, इस पत्थर से और मुसलमानों से क्या रिश्ता है। कहा हाँ, मुसलमान अगर गुजरे होते तो रास्ते पे ये पत्थर नहीं पड़ा होता। कहा वो कैसे। कहा मुसलमानों के पैगंबर ने उन्हें तालीम दी है, जब राह चलना तो रास्ते का हक ये है कि राह में अगर कांटा पड़ा हो उसे हटा देना, ये उनके नबी की सुन्नत है। राह में पत्थर पड़े हो उसे हटा देना उनके पैगंबर का तरीका है। मेरी कौम के नौजवानों, सीने पे हाथ रखकर बताओ, जो राह में कांटे हटाने वाला हो, राह से पत्थर हटाने वाला हो, वो राह चलने वालों पे कभी पत्थर नहीं बरसा सकता है, वो राह चलने वालों पे कभी गोलियां नहीं चला सकता है, वो राह चलते किसी की बहू बेटियों पे गंदी नजरें नहीं डाल सकता है। इसलिए आज के इस जलसे से हमें वादा करके जाना है कि हमें मुसलमान भी बन के रहना है और नबी का किरदार वाला मुसलमान बनकर रहना है, नबी का कैरेक्टर वाला मुसलमान बनकर रहना है, ताकि जमाना आपको देखे तो कहे जब उनके गुलाम इतने अच्छे हैं तो आमिना के लाल कितने अच्छे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस सरजमीन मोहम्मदपुर ऐमा शरीफ, अल्लामा सुल्तान रजा साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बताइए, मेरी बात अच्छी लग रही है? इजाजत है 2-4-10 बात और बोल दूं? इजाजत है? माशाअल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, मोहब्बत से बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, आज हम गालियां सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाते, आज हम दूसरों के दुख सुन करके दुखी नहीं होते, आज हमें पड़ोसियों पे तरस नहीं आता, आज हमने बुजुर्गों की सुन्नत को भुला दिया है। मालूम है, आप सिर्फ सरकारी सुल्काही के तुरबत पर चादर चढ़ाते हो, लेकिन वो पड़ोसी की मदद के लिए कलकत्ता से चले आए, वो भी साहब मुसलमान नहीं, अपने हिंदू पड़ोसी की मदद के लिए रात की तन्हाई में पहुंचे, मदद की चले गए। सुबह को उन्होंने, पड़ोसी ने गांव वालों से कहा, सरकारी तेगे अली हमारी मदद को आए थे, वो कहाँ है? कहा हमें तो पता नहीं। कहा रात में आए थे, हमसे मुलाकात हुई, मेरी मुश्किलें आसान हो गई, हमने उन्हें पुकारा था। साहबों, इश्क की सच्चाई, मियार की सच्चाई हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज हमने पड़ोसियों से इखलाक को खत्म कर दिया। क्या आप भूल गए? पूछिए इन सूफियाए कराम से, क्यों खानकाहों में सबको जोड़ा जाता है, क्यों खानकाहों में सबको बुलाया जाता है? इसका वाहिद मकसद ये है, बताया जाए इस्लाम क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, अर्ज गुजार होती है, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? आका करीम से जब उन्होंने पूछा, कहती है आका जी, मुझे लगता है जंगे उहुद से ज्यादा मुश्किल दिन आपकी जिंदगी में कभी नहीं आया होगा। आका करीम फरमाते हैं, आयशा, जंगे उहुद से भी ज्यादा मुश्किल दिन मैदाने ताइफ का दिन था, जब मैं ताइफ के मैदान में इस्लाम की तबलीग करने के लिए गया था। गौर से मेरी बात सुनिएगा, आज आपने सुना होगा फला अल्लाह का वली आया था, एक बस्ती में रहता था, गांव वालों ने उसे उजाड़ कर फेंक दिया, गांव वालों ने पत्थर मारे, गालियां दी, उसे भगा दिया। साहब याद रखिए, जब दीन में तकलीफें होना तो अल्लाह आपको पसंद फरमा रहा है, जब दीन की राह में आप पे पत्थर चले, समझिए आप मकबूल हो रहे हैं, दुनिया की नजरों में नहीं, खुदा की बारगाह में आप मकबूल हो रहे हैं। आप अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी का मुताला करें। हजरत जकरिया को आरे से चीर दिया गया। साहब आप सुने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने मुकाबले के लिए दावत दे दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाने के लिए दौरा दिया गया। आप जब उनकी जिंदगी का मुताला करेंगे तो आइए जरा अपने आका करीम की भी जिंदगी, एक जिंदगी का सिर्फ मुताला करें। फिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा ताकि बड़ी आसानी से मेरी गुफ्तगू आप तक पहुंचे। आका करीम क्या करने के लिए ताइफ गए थे? इस्लाम की तबलीग करने के लिए। लोगों, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। यही सच्चाई है। एक खुदा की इबादत करो, सच्चाई ईमानदारी के साथ समाज में जियो, नेक बन करके जियो। उस वक्त बेटियां दफनाई जाती थी। आका फरमाते हैं बेटियों को दफनाना बंद करो, औरतों को इज्जत दो। समाज को संवारने निकले थे मुस्तफा, मगर जब मैदान ताइफ में पहुंचे, ताइफ के बाजार में पहुंचे, कुफारे मुशरिकीन ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अल्लाह अल्लाह, इतने पत्थर मारे। आका आगे आगे इस्लाम की तबलीग करते चलते और पीछे से उबाश किस्म के नौजवान उनके जिस्म पे पत्थर मारते। आका करीम फरमाते कि मेरी जूतियां खून से भर गई, मैं बैठ जाता तो उठा देते, फिर मैं चलने लगता, मेरे जिस्म पर पत्थर मारते। बुरा ना मानना, क्या आपने भी कभी दीन के लिए पत्थर खाए हैं? क्या आपने भी कभी मजहब के लिए पत्थर खाए हैं? क्या आपने भी कभी इस्लाम की तबलीग के लिए चोटें खाई है? क्या आपको भी कभी तकलीफ का सामना करना पड़ा है? आज तो हमारे लिए बड़ी आसान है तबलीग। स्टेज सजा हुआ है, लिफाफा भरा हुआ है, सारा मामला फिट है, लाइट भी है, डाइट भी है, माइक भी है, मुर्ग मुसल्लम भी है, सारी चीजें मौजूद है। बस हमें आना है, तकरीर करके कौम तक पहुंचा दे, पैगाम पहुंचा देना है। लेकिन जिस नबी का पैगाम आज हम इतनी आसानी से पहुंचा रहे हैं, मैदान ताइफ में वही नबी पत्थर खा रहे हैं, मगर कोई पैगाम सुनने वाला नहीं है। जिस्म खून से लहू लुहान है, मगर आका की कोई एक हदीस सुनने वाला नहीं है। साहब आका करीम के जिस्म खून से भर गए, मगर साहब कोई आका करीम की एक बात सुनने वाला नहीं है। हजरत जिब्रील अमी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ताइफ वालों ने आप पे बहुत जुल्म किए, ये पहाड़ का फरिश्ता मौजूद है, अगर इजाजत हो तो उनके जिस्म पे पहाड़ को पलट दिया जाए। इतनी जुल्म सितम सहने के बाद आका करीम ने ये नहीं कहा कि जिब्रील पत्थर या पहाड़ उनके जिस्म पर पलट दो, बल्कि आका ने यही कहा, जिब्रील मैं बद्दुआ करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो खुदा की रहमत बनकर के आया हूँ, मैं तो खुदा की रहमत बनकर आया हूँ। ए जिब्रील, जिन पे तुम पहाड़ पलटने की बातें कर रहे हो, मेरी निगाहें देख रही हैं, एक दिन इन्हीं की नस्लों से ऐसे लोग पैदा होंगे जो सिर्फ दुनिया में मेरा नाम लेने वाले होंगे, मेरे रब का नाम लेने वाले होंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जिस नबी ने ताइफ के मैदान में पत्थर खाकर दुआएं देने का दर्श दिया हो, उस नबी का मानने वाला पत्थरबाज नहीं हो सकता है, उस नबी का मानने वाला गोलियां चलाने वाला नहीं हो सकता है, उस नबी का मानने वाला बम बारूद बरसाने वाला नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। अगर तकलीफें आती हैं तो आए, हम तकलीफें बर्दाश्त करके मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को अपने घरों में भी पहुंचाएंगे और दूसरों के आंगन में भी पहुंचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से मुकद्दस सरजमीने मोहम्मदपुर ऐमा शरीफ। साहब, आज कुछ लोगों के हाथों में पत्थर है, जमाना उनकी तस्वीरें डालकर कहता है ये मुसलमान है, 100 बूटियां कर देते हैं, पत्थर बरसा देते हैं, बम चला देते हैं, बारूद चला देते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बम बारूद बहुत चलाते हैं, इस्लाम को देखने के लिए कश्मीर के चंद पत्थर चलाने वालों को देखने की जरूरत नहीं, इस्लाम को देखना है तो भारत में गरीब नवाज को देखने की जरूरत है, इस्लाम को देखना है तो बिहार मुजफ्फरपुर में सरकारी सुरकाही को देखने की जरूरत है। आए हमें देखने वालों, शौक से देखो, भारत में इस्लाम, भारत में इस्लाम
ISI, अल-कायदा जैसी अमेरिका के एजेंट दहशतगर्द तंजीमों की तबलीग से इस्लाम नहीं फैला। भारत में इस्लाम मुस्तफा जाने रहमत की औलाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तबलीग से फैला है। तभी तो गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। पूरा मजमा खड़े हो जाइए और खड़े होकर मोहब्बत से बोल दे या हबीब अल्लाह। जाहिर सी बात है दीन फैलाना इतना आसान नहीं है, वसाइल भी नहीं है, लेकिन आइए जरा गौर से सुनिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला पैगाम जो दिया, कहा ए मेरे सहाबा, इस्लाम कबूल करने वालों, मर्द हो या औरत, तालीम हासिल करो, तालीम याफ्ता बन जाओ। या रसूल अल्लाह कब तक पढ़ें? आका करीम फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। ये इस्लाम ने फार्मूला दिया, कहा तालीम याफ्ता सबको बनना है। पढ़ने वाले पढ़ने के लिए आ गए, मगर पढ़े कहाँ? साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चबूतरा बनाया जिसका नाम रखा गया सुफ़ा, जहां जिस पे बैठने वालों को असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। ये मस्जिद नबी शरीफ के बाहर है। पढ़ने वाले हबश के बिलाल आ गए, पढ़ने वाले फारस के सलमान आ गए, पढ़ने वाले रूम से सुहैब रूमी आ गए, पढ़ने वाले हजरत अबी हुरैरा आ गए, पढ़ने वाले अबू बकर उस्मान हैदर आ गए। अल्लाह अल्लाह, ये पढ़ने वाले हजरत उमर आ गए। लेकिन पढ़े क्या? कोई पढ़ने के लिए सिलेबस हो? पढ़े क्या? पढ़ने के लिए कोई किताब हो? अभी तो पूरा कुरान भी नाजिल नहीं हुआ है, आखिर कोई सिलेबस भी नहीं है। हद तो ये है, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, चबूतरा पे बैठे हैं। ये पढ़ने वाले मुस्तफा जाने रहमत की दरसगाह में पढ़कर आए हैं। किसी ने पूछा ए अबी हुरैरा, जब कोई किताब नहीं थी, कोई सिलेबस नहीं था, तो फिर आप पढ़ते क्या थे? अबी हुरैरा जिनसे सबसे ज्यादा हदीसें मरवी है, कहते थे हमारे लिए सिलेबस भी मुस्तफा थे और हमारी जिंदगी में पढ़ने के लिए हमारी किताब भी मुस्तफा थे, हमारे उन्वान भी मुस्तफा थे। हम आका को देखते, आका जो करते तो हम जान लेते हमें ये करना है, और आका जो कहते तो भी हम जान लेते आका ने जो कहा है उसे हमें करना है। आका जिससे रोक देते हम जान जाते आका ने जिससे रोक दिया हमें ये नहीं करना है। यही हमारी तालीम थी। आखिर फिर करते क्या? कहा हम आका से जो सुनते उसे लिख लेते। अब गौर से सुनिएगा, ऐ लिखने वालों, उनके पास क्या कॉपी है, उनके पास क्या कलम है? आप कहेंगे ये दुनिया की वो दरसगाह है जहां पे लिखने के लिए कलम नहीं है, जहां पे साहब कॉपी का वजूद नहीं है। लिखने वाले, पढ़ने वाले, कोई पत्थर लेकर लिखने बैठा है, कोई खजूर की टहनी लेकर लिखने बैठा है, कोई चमड़े को लेकर लिखने बैठा है। साहब भूख का आलम यह है, और से सुनना, भूख का आलम यह है। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं महीनों हम आका की दरसगाह में भूखे रहते, महीनों बाद कोई दावत देता तो हम आका के साथ जाकर खा लेते, या कोई तोहफा भेजता तो उसी तोहफे से हमें कुछ हिस्सा मिल जाता। हजरत अबी हुरैरा वो साहबी रसूल है कि आज बुखारी उठाओ, मुस्लिम शरीफ उठाओ, तिरमिजी शरीफ उठाओ, नसाई शरीफ उठाओ, हर हदीस की किताब में अन अबी हुरैरा था, अन अबी हुरैरा था, अबी हुरैरा का नाम जरूर मिलेगा। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं एक बार मुझे इतनी जोर की भूख लगी, महीनों से मैं भूखा था, मैंने सोचा अब अगर कुछ खाने को न मिला तो मेरे जिस्म से रूह निकल जाएगी। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज तेरे पास तालीम हासिल करने के लिए क्या नहीं है? बेहतरीन कॉलेज तेरे पास है, बेहतरीन स्कूल तेरे पास है, बेहतरीन दारुल उलूम तेरे पास है, इतने माहिर असातिज़ा तेरे पास है। आज